राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उनकी जान को खतरा है। उनके ऊपर हमले के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं। ये मैंने कहा था। लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि आप हवा में बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके संगठन रिकॉर्ड पे है, आप देखिए जाकर। राहुल गांधी जी के ऊपर हमला करने की साजिश रची जा रही है। विदेश की भूमि पर रची जा रही है और यहां हिंदुस्तान में उसका अमल होगा। अब 2 दिन से जो बातें सामने आई है, वो जो मैंने बात कही थी अगस्त के 1 तारीख को, उसको पुष्टि देने वाली ये बात है। इस देश के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के एक मंत्री सरकार के, महाराष्ट्र के बीजेपी के जो अलायंस है उनके एक विधायक और भी कुछ लोग, सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की। कोई कहता है कि उनकी जुबान काट के जो लेके आएगा उसको मैं 11 लाख दूंगा। कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और होता रहेगा, उससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में, इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है। ये रशिया में होता है कि विपक्ष के नेता को खत्म किया जाता है और हो गया है, पुतिन ने कर दिया है। और भी देशों में हो सकता है जहां तानाशाही है, जहां लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर ये कहा गया है कि राहुल गांधी का हश्र भी, हाल भी उनके दादी जैसा या उनके पिताजी जैसा करना चाहिए, कर देंगे, ये बात अगर इस देश के प्रधानमंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, इस देश के गृह मंत्री सुनते हैं और चुप बैठते हैं, मैं ये उसका मतलब ये समझता हूं कि ये साजिश का हिस्सा आप भी है, आप भी है। इसलिए हमें चिंता है और हम कंडेम करते हैं इस बात का। और खास करके ये 2 प्रमुख नेताओं की जो चुप्पी साधे उसके मामले में, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसका नेता प्रतिपक्ष है, जिसको कैबिनेट रैंक है, उसके खिलाफ आपके पार्टी के लोग धमकाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं और आप चुप बैठते हो, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी देश में सिर्फ संविधान नहीं, लोकतंत्र नहीं, तो विपक्ष के जो हमारे जैसे नेता है, राहुल जी जैसे नेता है, उनको जान को खतरा है। आज महाविकास आघाडीची बैठक असल्याचं सांगते गणेश उत्सवानंतर और क्या है, लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, महाविकास आघाड़ी, मैंने कहा ना, अभी मैंने बात रखी ना मेरे सामने। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना है और मैंने ये बार बार कहा कि सबसे पहले बात मैंने उठाई थी 1 अगस्त को। यहां से ही मैं कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उनकी जान को खतरा है। उनके ऊपर हमले के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, ये मैंने कहा था यहां। और आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और महाराष्ट्र तक ये सभी लोग उस भाषा में बोलने लगे हैं। इंदिरा गांधी जैसा आपका हाल कर देंगे या आपके पिताजी जैसा आपका हाल कर देंगे। यह अगर भाषा चल रही है इस देश में, लोकतंत्र में, और गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे, इसका मतलब यह है कि आप भी ये जो लोग बोलने वाले हैं उनके साथ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब मैं गणेश चतुर्थी की पूजा में गया था तो जो कांग्रेस है और उनका जो इकोसिस्टम है, जो सत्ता के रूप है, उनको नहीं, ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गलत बयान दे रहे हैं। इस देश का संविधान और प्रोटोकॉल आपको
ये परमिशन नहीं देता है। इस तरह से आप जैसे राजनीतिक नेता चीफ जस्टिस के घर में जाकर आरती करें और उसकी वीडियो उतारकर जनता के सामने पेश करें। प्रधानमंत्री जी को कानून और संविधान की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, तो जनता मूर्ख नहीं है। प्रधानमंत्री के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ चीफ जस्टिस के सामने ऐसे ऐसे मुकदमे चल रहे हैं और ये मुकदमे बहुत गंभीर है, संविधान के बारे में है और भी है। एक तो ये सभी मुकदमे चीफ जस्टिस ने नॉट बिफोर मी करना चाहिए, मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि उनके और प्रधानमंत्री के मधुर संबंध की पुष्टि हो गई है, प्रस्तावित हो गई है। तो ये आप प्रधानमंत्री जी का जो खुलासा है वो और गुमराह करने वाला है और कंफ्यूजन में डालने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।